मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रबल टोडरमल जी की अनुपम रचना। और आप सभी को विदित ही है कि टोडरमल जी का 300वां जन्म जयंती वर्ष चल रहा है। 300 वर्ष टोडरमल जी को हो गए और इस अवसर पर हम विशेष रूप से टोडरमल जी के इस जन्म अवसर को पूरे वर्षबद्ध और धूमधाम से मना रहे हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो उनकी कृति है उस कृति के ऊपर गहराई से स्वाध्याय करने का संकल्प हम सबने यहाँ लिया है। इस संदर्भ में हमने 1008 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र प्रश्न पुस्तिका भी सतपथ के माध्यम से निकाली है जो कुछ दिनों में आपके सामने आ जाएगी। और उसके भी यदि समस्त प्रश्नों के उत्तर यदि आपको जानने हैं तो प्रतिदिन इसका स्वाध्याय यहाँ से जब तक नहीं होगा तब तक आप उन प्रश्नों का जवाब कैसे दे पाएंगे। 1008 प्रश्न हैं, 1008 पुरस्कार हैं। बहुत बड़े लेवल पर विश्व स्तर पर वो प्रश्न प्रतियोगिता निकाली है और नियमित स्वाध्याय हम करते रहें, निरंतर यहाँ जुड़ते रहें और जुड़े रहें। इससे देखिए दूसरे अध्याय से असली मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। वैसे तो 9वें अध्याय में जाकर के शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी पहले अध्याय तक जो चर्चाएं हुई है उन चर्चाओं में तो पंच परमेष्ठियों का स्वरूप बतलाया, मंगलाचरण बतलाया, मंगलाचरण करने का कारण बतलाया, पंच परमेष्ठियों की पूज्यता के कारण बतलाए। और इतना ही नहीं, फिर वक्ता का स्वरूप बतला दिया, श्रोता का स्वरूप बतला दिया, शास्त्र क्यों लिख रहा हूँ उसके कारण की चर्चा कर ली, शास्त्र की प्रामाणिकता की चर्चा कर ली। माने ये सारी बातें कुल मिलाकर के एक भूमिका और बेस बनाने के लिए की गई बातें थी। और आज जो चर्चा हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं अधिकार दूसरा, और प्रकरण क्या है? संसार अवस्था का स्वरूप क्या है? संसार अवस्था, संसार अवस्था का स्वरूप क्या है, कैसी होती है संसार अवस्था? तो बहुत सुंदर मंगलाचरण किया। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। बहुत सरल अर्थ है, अर्थ समझ में आ गया होगा आपके। मिथ्या भाव का अभाव होने से, मिथ्या भाव अभावते, ये भाव शब्द का प्रयोग कभी द्रव्य के अर्थ में होता है, कभी गुण के अर्थ में होता है, कभी पर्याय के अर्थ में होता है। मिथ्या भाव माने मिथ्या पर्याय। तो मिथ्या पर्याय कौन सी? बोले श्रद्धा गुण की भी मिथ्या पर्याय है, ज्ञान गुण की भी मिथ्या पर्याय है, और चारित्र गुण की भी मिथ्या पर्याय है। और इन तीनों की मिथ्या पर्याय को मिलकर के एक नाम है मिथ्या भाव। मिथ्या माने होता है झूठा, मिथ्या माने है काल्पनिक, मिथ्या माने है असत्य, मिथ्या माने है वास्तविक नहीं है, ऐसी चर्चा। मिथ्या शब्द को आप यदि हिंदी डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको मिथ्या शब्द का अर्थ मिलेगा झूठ। मिथ्या माने झूठ, ये बात मिथ्या है, ये चर्चा मिथ्या है। मिथ्या है माने झूठ है। तो कह रहे हैं मिथ्या भाव अभावते, माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इनका अभाव हो जाने से जो प्रकट हुआ है निज भाव। देखो निज भाव एक है अनादि अनंत, और एक निज भाव है जो प्रकट हुआ है। एक निज भाव है जो त्रिकाली ध्रुव है, जो अनादि अनंत है, जो परम पारिणामिक भाव स्वरूप है, वो है निज भाव। और एक कह रहे हैं निज भाव प्रकट हुआ है।
तो कौन से निज भाव की बात कर रहे हैं यहाँ त्रिकाल वाले की नहीं, यहाँ प्रकट होने वाले की चर्चा चल रही है। आप ध्यान देंगे, एक मंगलाचरण किया पहले अध्याय में, जहां ग्रंथ प्रारंभ किया, वहां किसको नमस्कार किया? नमो ताहि जाते भये अरिहंत आदि, वहां स्वभाव को नमस्कार किया था, अरहंत आदि को नहीं। देखो शब्द दिए अरहंत आदि, लेकिन जिससे अरहंत आदि महान हो गए उनको वंदन किया। अरहंत किससे महान हो गए? स्वभाव के अवलंबन से। अरहंत किससे महान हो गए? उस वीतराग विज्ञान से। अरहंत अवस्था प्रकट करने का जो मार्ग है, अरहंत आदि पंच परमेष्ठी पद प्रकट करने की जो मूल है, जो बीज है, उसे वहां वंदन किया। वहां किया था स्वभाव को, और यहां कर रहे हैं पर्याय को। भाई दो नाथ हैं दुनिया में, दो तरह के भगवान हैं। एक है बना बनाया भगवान, और एक है बनने वाला भगवान, बना हुआ भगवान। एक है आदिनाथ और एक है अनादिनाथ। तो अनादिनाथ को वंदन किया पहले और आदिनाथ को वंदन कर रहे हैं बाद में। क्या? कारण परमात्मा को नमस्कार किया पहले और कार्य परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं अब बाद में। माने अब यहां जिसको वंदन किया जा रहा है, ये वंदन किसको कर रहे हैं? जो प्रगटे। निज भाव भी प्रकट होता है। कहां प्रकट होता है? कि पर्याय में प्रकट होता है, अपनी अवस्था में प्रकट होता है, उसकी यहां बात कर रहे हैं। लेकिन देखो भाई, निज भाव की प्रकटता की चर्चा कर रहे हैं, पूर्णता की नहीं। एक बात ध्यान देना, मिथ्या भाव माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, अभी तो इनके अभाव की चर्चा कर रहे हैं। अभी कोई समस्त कर्मों के अभाव से प्रकट होने वाले की तो बात नहीं कर रहे हैं। अभी केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं यहां। अभी यहां सिद्ध पर्याय की बात नहीं कर रहे। अभी यहां मुक्ति की बात नहीं कर रहे, मोक्ष अवस्था की बात नहीं कर रहे। अभी यहां अनंत सिद्ध अवस्था की बात नहीं कर रहे। तो किसकी बात कर रहे हैं? जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का अभाव होने से जो निज भाव प्रकट हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का अभाव हो जाने से जो प्रकट हो गया है, वो जयवंत रहो सदा, वो जयवंत रहो, उसकी जय जयकार हो और सदा रहो वो निज भाव। यह ही मोक्ष उपाव। इससे भी स्पष्ट हो रही है कि मोक्ष की बात नहीं है, मोक्ष के उपाय की बात है। उपाव माने उपाय, माने किसकी जय जयकार कर रहे हैं, किसके गीत गा रहे हैं? टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि हम मोक्ष के नहीं, मोक्ष के उपाय की जय जयकार कर रहे हैं। मोक्ष की जय जयकार तो सब करते हैं, यहां तो मोक्ष मार्ग भी जयवंत हो, ये बात कह रहे हैं। कैसी कैसी गजब की बात है। शाम को हम छेड़ाला में इनके गीत गाने वाले हैं, सम्यक दर्शन के, माने वहां सम्यक दर्शन के गीत गाए गए हैं, और यहां भी उस भाव को प्रकट होने के लिए उसे जयवंत कहा गया है। अध्याय की हेडिंग क्या दी है पंडित जी साहब? संसार अवस्था का स्वरूप। देखो बहुत गजब की बातें कहते हैं टोडरमल जी साहब, एक एक शब्द देखिए। अब इस शास्त्र में, ये जो शास्त्र है, पीछे लिखा है इन्होंने, पहले अध्याय में हम बात कर चुके हैं, मैं शास्त्र लिख रहा हूं। पहले अध्याय के मंगलाचरण में कह दिया था, महान ग्रंथ कर रहा हूं, ऐसा ग्रंथ कर रहा हूं जो महाग्रंथ होगा, जो विशाल ग्रंथ होगा, जिसमें सारे मोक्ष मार्ग की चर्चाएं होगी। बोले इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। कि अब तक क्या किया? अभी तक तो भूमिका बनाई थी, अब मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। हाँ, वो तो पीठिका थी। पहले अध्याय को तो पीठ बंद प्ररूपण कहा था, माने ऐसी पीठ स्थापित की। पीठ माने ये रीढ़ की हड्डी, इसे कहते हैं पीठ। मैंने की थी जब पहले दिन चर्चा की थी, पीठ माने रीढ़ की हड्डी, इसके ऊपर पूरी बॉडी टिकी हुई है। किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो बोलो वो व्यक्ति खड़ा रह सकता है क्या? खड़ा नहीं हो सकता। तो बोले मोक्ष मार्ग रूपी पूरा का पूरा महल जिसके बेस पर खड़ा है, उसकी चर्चा हमने पीछे अध्याय में कर ली। पीठ बंद प्ररूपण, पंच परमेष्ठियों की चर्चा कर ली। पंच परमेष्ठियों के दम पर, सर्वज्ञ परमात्मा के दम पर, तीर्थंकर परमात्मा केवली भगवान की वाणी के दम पर ये पूरा का पूरा महल खड़ा हुआ है। वो नींव है,
वो मूल है, उसकी चर्चा हो गई। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, वहां बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। मोक्ष माने होता है मुक्ति। मोक्ष, मोक्ष शब्द का अर्थ क्या है? देखो जरा, मुच धातु से बना है मोक्ष, जिसका अर्थ होता है छूटना। मोक्ष माने छूटना। और किससे छूटने का नाम? बोले बंधन से छूटने का नाम मोक्ष, मुक्ति। इसका मतलब यह हुआ कि जब मोक्ष की बात करेंगे तो पहले यह प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम बंधन में हो। कोई व्यक्ति बंधा ही नहीं हो तो उसकी मुक्ति की चर्चा कैसे होगी? किसी व्यक्ति से कहा जाए कि भाई साहब आप जेल से छूट के कब आए, तो इसका अर्थ क्या हुआ? जेल गया था, जेल गया था तभी तो छूट करके आने का प्रश्न किया गया। तो हमने कहा कि ये जीव मुक्त कैसे होगा, इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? बोले पहले तो ये सिद्ध करो कि ये जीव बंधन में है। यदि ये जीव बंधन में है, आप इस बात को सिद्ध कर देंगे तो फिर हम मुक्ति की बात आपसे सुन लेंगे। तो टोडरमल जी यहाँ संसार अवस्था का स्वरूप बतला रहे हैं। बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है, और इस आत्मा को कर्म का बंधन है, और उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है। कौन से आत्मा को? इस आत्मा को। ये जो चेतन आत्मा इस देह में विराजमान है, इस आत्मा को कर्म का बंधन है। मैं कभी कभी जब कर्म सिद्धांत की चर्चा करता हूं तो इस पॉइंट को, इस लाइन को हाईलाइट करता हुआ बतलाता हूं कि मुझे एक बात बतलाओ, क्या आप फील कर रहे हैं कि आप बंधे हुए हैं? क्या आप महसूस कर रहे हैं कि आपको किसी चीज का बंधन है? आपको किसी चीज ने बांध रखा है? आपको हर समय कोई बांध रहा है? हाँ, अभी जरूर फील हो रहा होगा, कोरोना की इन परिस्थितियों में हम थोड़े बंधन में हैं, निकल नहीं पा रहे हैं बाहर, ये बंधन तो दिख रहा होगा, लेकिन कोई चीज हमें बांध रही है। देखो, रस्सी का बंधन तो बंधन नजर आता है, लेकिन कर्म का बंधन दिखता नहीं है। तो हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि हम बंधे हुए हैं, हमें किसी ने बांध रखा है या कोई हमें बांध रहा है, हमें इस बात पर भरोसा नहीं होता। तो टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, इस आत्मा को कर्म का बंधन है और उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है। माने एक बात समझ लेना, यदि आप दुखी हो रहे हो तो टोडरमल जी सिद्ध करेंगे इस बात को कि आपको बंधन है। दुखी हो रहे हो कि नहीं, ये तो नक्की करो। कई लोग मिलते हैं दुनिया में, वो ये कहते हैं कि साहब हम तो दुखी नहीं है, हमें कोई दुखी नहीं है। बोलो क्या तकलीफ है आपको? कितने ही लोग आपके मित्र होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, परिचित लोग होंगे, उनको ये कहो कि भाई साहब आप कितने दुखी हो। किसने कह दिया मैं दुखी हूं? मजे से जिंदगी चल रही है, शांति से बैठे। क्यों साहब ये कोरोना का कितना हमको काहे का दुख? मजे से बैठे, स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, मौज मस्ती से पूरे परिवार के साथ में रह रहे हैं। इससे अच्छा समय और कब मिलेगा? क्या हमारा पहले भी यही था। माने हमारी तो जो जिंदगी चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है। आपको तकलीफ होगी, हमारे को कोई तकलीफ नहीं है, हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, ऐसा कहने वाले लोग मिलते हैं। लेकिन टोडरमल जी कह रहे हैं कि भाई तू बंधन में है और उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है। इसके दुख दूर करने ही का निरंतर उपाय भी रहता है। तेरे निरंतर उपाय भी चलता रहता है। देखो, हमें नहीं पता, संसार की स्थिति बतला रहे हैं टोडरमल जी। 3 वाक्य कहे यहां तक। पहला वाक्य, आत्मा को कर्म का बंधन है। दूसरा वाक्य, उस बंधन से दुखी हो रहा है। नंबर 3, दुखी भी हो रहा है और दुख दूर करने ही का निरंतर उपाय भी करता है। बोलो, अभी चौथी बात कहेंगे, पहले 3 बातों को समझ लो। देखो भाई, आपका जो उपाय चल रहा है उससे पता लगता है कि आप दुखी हो, और दुखी हो उससे पता लगता है कि कर्म का बंधन है। कोई तो कारण होगा दुखी होने का, तो वो कर्म का बंधन है। कि साहब हम तो कोई उपाय नहीं कर रहे हैं, कि क्या बात कर रहे हो? सुबह उठने से लेकर अभी तक आपने जो कुछ भी किया है वो दुख दूर करने का उपाय ही किया है। हिसाब नहीं समझ में आई कि उठने के बाद में पेस्ट किया था या नहीं कि किया था, कि क्यों किया था ये बताओ। फ्रेश होने गए थे, क्यों गए थे ये बताओ। नहाए थे, क्यों बताओ, बताओ तो सही हमें, आखिर क्यों?
ये व्यक्ति कहता है मुझे कोई तकलीफ नहीं है। एक सज्जन मेरे साथ में बैठे हुए थे, बहुत पुरानी बात है, और चर्चा चल रही थी इस तरह की, मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, आप इस बात को सिद्ध करके बतला दो कि मैं दुखी हूं क्या, तो मैं मान जाऊं आपको। क्या बात कर रहे हो, हम कैसे करें। काफी देर तक बहस चलती रही। मैंने कहा आपको ये तकलीफ, बोले कोई तकलीफ नहीं है। आपको ये परेशानी है, बोले मुझे कोई परेशानी नहीं है। आपको ये दिक्कत है, बोले मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसी चर्चा चलती रही, बहुत देर तक व्यक्ति इस तरह की बात करता रहा। आधा एक घंटा निकल गया, फिर वो बोला यार पानी पिलाना। मैंने कहा क्या हुआ, क्या हुआ। बोले कुछ नहीं, क्या हुआ। मैंने कहा पानी पिलाना, ये जो पानी पीने की इच्छा है, और यदि पानी ना मिले तो क्या आप उस वेदना को भोगते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप कह रहे हो हमें दुख नहीं है। ये पानी पीने की चेष्टा, ये भोजन करने की चेष्टा, ये दुख नहीं है क्या, बताओ। क्या हम कभी कभी जब विधान करते हैं और सभा में बहुत सारे लोग विधान में बैठे हुए होते हैं, तो हम कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं, बताओ। सुबह से कल किसी व्यक्ति ने दवाई नहीं ली हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो बताओ, जिसने कल पूरे दिन में एक भी दवाई नहीं खाई हो। कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, अरे पंडित जी हमने कोई दवाई नहीं खाई, हमने कोई दवाई नहीं खाई। तो फिर हम उनसे पूछते हैं कल भोजन किया था या नहीं, कि भोजन तो किया था। तो अभी आप ये अर्घ काय का चढ़ा रहे हो, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति। ये रोग नहीं है आपके, आप ही तो बोल रहे हो कि मेरे कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। अरे भूख की बीमारी है, प्यास की बीमारी है, नींद की बीमारी है, क्या बात कर रहे हो। कई लोगों को ऐसा दिखता है कि नींद नहीं आती है, वो एक बीमारी, और नींद बहुत ज्यादा आती हो तो वो दूसरी बीमारी। कई लोगों को भूख बहुत लगती हो तो एक बीमारी, और भूख नहीं लगती हो तो दूसरी बीमारी। समझ में आ रही है बात। ये व्यक्ति बीमार है, ये व्यक्ति तकलीफ में है, ये व्यक्ति कष्ट में है, इस बात का भरोसा दिला रहे हैं टोडरमल जी साहब। सबसे पहले यहाँ तुझे भरोसा है क्या कि तू दुखी है। व्यक्ति ये मान करके बैठता है मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे किसी तरह की कोई पीड़ा नहीं है। अरे तू पीड़ित है, तू बीमार है, तेरे को कोई तकलीफ है, तू दुखी है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। यदि तू दुखी नहीं होता तो मुझे बता भोजन क्यों किया था। यदि तू दुखी नहीं होता तो मुझे बता पानी क्यों पिया था। यदि तू दुखी नहीं होता तो तेरी अवस्थाएं क्यों बदल रही है। हमने एक दिन कही थी ना, ये अवस्थाएं बदलती हुई दिखाई देती है, ये इस बात को दिखाता है कि दुखी है। पिछली अवस्था में चैन नहीं मिल रहा था, इसलिए वर्तमान में इस अवस्था को बदल लिया है। ऐसे ऐसे करता है ना ऐसा, इसका मतलब ये है कि शांति नहीं मिल रही थी इसलिए हाथ बढ़ाया है। ये ऐसे कर रहा है ना, इसका मतलब पिछली अवस्था में शांति नहीं थी तुझे। कभी सहारा लगा करके बैठ जाता है, कभी पीछे खिसक करके बैठ जाता है। कुछ भी, जो कुछ भी कर रहा है, एवरी एक्शन इस बात को दिखा रहा है कि पिछली पोजीशन में शांति नहीं थी। ये टोडरमल जी कह रहे हैं तू उपाय करता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे पता लगता है कि तू दुखी है। स्वर्गों की क्यों बात करें अभी अपन, स्वर्ग के भोग भी व्यक्ति भोग रहे हैं तो दुखी हैं, लेकिन हम तो हमारी बात कर रहे हैं, हम क्यों दुखी हैं। टोडरमल जी यहाँ बात करेंगे आगे चल करके, तीसरे अध्याय में आकर के चतुर्गति के दुखों की जब बात करेंगे तो विस्तार से बतलाएंगे उन सब बातों को कि स्वर्ग वाले भी दुखी हैं, ये भी दुखी हैं, हर व्यक्ति दुखी है, हर आत्मा दुखी है, सुख शांति को जुटी है, हर दृष्टि हो के व्याकुल महावीर पे टिकी है। महावीर भगवान के ऊपर दृष्टि थी। हे भगवान, हर आदमी दुखी है, तुम सुखी कैसे हो ये बताओ। तो बोले सुनो, मैं भी तुम्हारी तरह सुखी होने के नाम पर भगवान के चक्कर लगाता था। फिर जब मुझे पता लगा कि भगवान की तरफ देखने से सुखी नहीं होते, अपने भगवान को देखने से सुखी होते हैं, तो मैंने अपने आप को देखा और सुखी हो गया। ये रास्ता है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। तो प्रयत्न तो कर रहे हो ना आप, सुनने के लिए क्यों आकर के बैठे हो, पूजन क्यों करते हो, बिजनेस क्यों करते हो, काम धाम क्यों करते हो, जॉब क्यों करते हो, क्लाइंट से क्यों मिलते हो, पैसे क्यों गिनते हो, इकट्ठे क्यों करते हो। हर क्रिया
सुबह से शाम तक जो कुछ भी हो रही है, तुम जो कुछ भी उपाय कर रहे हो, वो उपाय किस लिए कर रहे हो कि इससे दुख मिट जाए। बोलो, यही तो उपाय है ना। बिजनेस क्यों कर रहे हो बताओ? इसलिए कर रहे हैं दुख मिट जाए। धन क्यों इकट्ठा कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं कि दुख मिट जाए। मकान क्यों बना रहे हो? कि इसलिए बना रहे हैं कि दुख मिट जाए हमारा। अच्छी ड्रेस क्यों लेकर के आए हो? कि दुख मिट जाए। अब ये उपाय कर रहे हैं। अब टोडरमल जी लेकिन अगला वाक्य क्या कह रहे हैं? परंतु, ये टोडरमल जी का बड़ा गजब का वाक्य है। टोडरमल जी कह रहे हैं, ये शब्द ही गजब का है टोडरमल जी का। परंतु माने जितनी बातें पीछे कही है सब के ऊपर चौकड़ी मार दो। तू उपाय तो कर रहा है, परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता। अब ये क्या गजब की बात कह रहे हैं। उपाय तो कर रहा है, दुखी भी है और उपाय भी कर रहा है, परेशान भी है और उस परेशानी से बचने के लिए कोशिश भी कर रहा है, लेकिन कह रहे हैं सच्चा उपाय जब तक नहीं करेगा तब तक दुख दूर नहीं होता। बहुत कोशिश की साहब, हमने बहुत कोशिश की, फिर भी काम नहीं हुआ। कि तूने कोशिश क्या की थी ये तो बता। सच्चा उपाय किया ये तो ध्यान ही नहीं दिया। एक राजा ने अपने यहां एक घोषणा की पूरे नगर में कि आप लोगों के बल का परीक्षण किया जाएगा। जो जितना बलवान होगा क्या उसको उतना पुरस्कार दिया जाएगा। और बल के परीक्षण के लिए एक दरवाजा है, इस दरवाजे को बहुत टाइट बंद किया हुआ है, इसे धक्का लगा करके इसे खोलना है। कैसे खोल सकते हो आप, कितनी ताकत है आप में, उसकी जांच की जाएगी। और बहुत सारे लोग लग गए कोशिश करने में। बहुत कोशिश की, धक्का लगाया और वो खुले ही नहीं। बहुत कोशिश की, वो खुले ही नहीं, खुले ही नहीं, खुले ही नहीं। फिर कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति आया और उस बुद्धिमान व्यक्ति ने देखा उसे कि बोले कुछ तो बात है। राजा कुछ तो परीक्षा लेना चाहता था, आखिर कुछ न कुछ तो बात है, कोई गहरी बात छिपी है इसमें। तो उसने धक्का नहीं लगाया, उसने गहराई से दरवाजे को देखा। वहां बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था PULL। ये खींचा और दरवाजा खुल गया। आप समझ रहे हैं? आप जो प्रयास कर रहे थे धक्का लगाने का, ये प्रयास ही उल्टा था। आप जो मेहनत कर रहे हो, आप जो परिश्रम कर रहे हो, वो परिश्रम ही उल्टा है। कितना सरल उपाय है, उपाय बहुत सरल है, मार्ग बहुत सरल है, लेकिन उल्टा करेगा तो क्या होगा ये बता। तो टोडरमल जी कह रहे हैं आज तक तूने जितने भी प्रयत्न किए हैं, तूने सुखी होने के नाम पर जितना इकट्ठा करने का प्रयास किया, ये तेरा प्रयत्न ही उल्टा है। तूने सुखी होने के नाम पर जितना ट्रेडमिल पर घूमा, जितना मॉर्निंग वॉक किया, जितना तूने प्राणायाम किया सुखी होने के नाम पर, ये सब झूठा है। सुखी होने के नाम पर तूने आज तक जितने लड्डू खाए, जितने खीर के प्याले पिए, सब झूठा है। हम तुझसे पूछना चाहते हैं, चल सच्ची बात बतला, आज तक तूने बचपन से लेकर कितने लड्डू खाए? बोलो। कई लोग जो मुझे रेगुलर सुनते रहते हैं वो सोच रहे होंगे डोसे क्यों नहीं बोल रहे आप? क्या कितने डोसे खाए बतलाओ? कितनी कचौरियां खाई सुखी होने के लिए? कितने प्याले खीर के पिए आपने आज तक? फिर सुख मिला कि नहीं? और फिर भी क्या होता है, आज पता लगा कि खीर बन रही है और चेहरे पे प्रसन्नता दिखाई दे रही है। अरे जिस प्रयत्न को करने से आज तक सुखी नहीं हुआ, उस प्रयत्न से अब कैसे सुखी हो जाएगा ये बता। जो काम करने से तुझे आज तक शांति नहीं मिली, उसी काम को रिपीट 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 करता रहेगा तो कब शांति मिल जाएगी, कब सुख मिल जाएगा? ये बात समझ में नहीं आती है। तू उपाय जो कर रहा है वो उपाय ही झूठा है, गलत प्रयत्न कर रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है, दिशा ही तेरी गलत है। जाना है इधर और जा रहा है इधर। गलत रास्ते पर, हमारे सतपथ का वाक्य है, गलत रास्ते पर कितने ही आगे क्यों न निकल जावे, वहां से मुड़ जाना, लौट आना चलते रहने से बेहतर है। अरे साहब इतना तो चल लिया, अब क्यों उल्टा उल्टा क्यों घुमा रहे हो? भाई साहब चलते रहने से बेहतर है घूम जाओ आप, रास्ता गलत है, गलत रास्ता आपने पकड़ रखा है। सही रास्ता पकड़ो, सही दिशा में चलो। दिशा यदि तुम्हारी सही होगी तो फिर चाहे एक एक कदम चलो। अरे महीने में एक कदम चले कोई बात नहीं, 15 दिन में एक कदम आगे बढ़ेगा, 2 साल में एक कदम बढ़ेगा, लेकिन दिशा सही हो तो तू कभी ना कभी मंजिल पे पहुंचेगा ही। 100 साल लग जाए, 1000 साल लग जाए,
हजारों साल लग जाएं, लेकिन दिशा सही हो तो मंजिल की प्राप्ति होगी। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है ना, उसकी दिशा सही है। अब बताओ मोक्ष प्राप्त करने में कितना टाइम लगेगा? सम्यक दृष्टि जीव को मोक्ष प्राप्त करने में कितना टाइम लगता है? अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन। अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन। वो तो सम्यक्त्व छूट जाए तो, और सम्यक्त्व नहीं छूटे तो 15 भाव। शैवक्षम सम्यक्त्व बना रहे तो 15 भाव, और क्षायिक सम्यक्त्व हो तो अधिकतम 4थे भाव में मोक्ष की प्राप्ति। अब ये कितना सरल उपाय कह रहे हैं। बोले रास्ता मिल गया ना तुझे तो कुछ सागरों तक के लिए कह दिया हमने, 66 सागर तक का काल कह दिया शिवोक्षम सम्यक्त्व का। अंतर्मूर्त बीच में छूट करके कहे तो 132 सागर कह दिए। 132 सागर, इतना लंबा काल। क्या कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ गया? क्या होता है 132 सागर? कि साहब सागर की चर्चा करते हैं तो दिमाग के ऊपर से जाती है कि बात तो तेरी ठीक है, लेकिन एक बार भरोसा इस बात का हो जाए सही दिशा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम लगेगा, लग जाएगा। डॉक्टर साहब रोग पकड़ में आ गया, रोग पकड़ में आ गया, अब क्या दिक्कत है? बोले ठीक हो जाए, टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। और रोगी पकड़ में नहीं आए तो? ये रोगी और वैद्य के उदाहरण से आगे चर्चा करने वाले हैं। देखिए क्या वाक्य पढ़ा अपन ने, परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता। तू जो कुछ भी कर रहा है जब तक वो सच्चा नहीं होगा दुख दूर नहीं होगा, और दुख सहा भी नहीं जाता। बोलो, दुख दूर भी नहीं हो रहा है, कोशिश भी कर रहा है, और दुख सहा भी नहीं जा रहा है, पीड़ित भी हो रहा है। इसलिए यह जीव व्याकुल हो रहा है। जगत का प्रत्येक जीव आकुलित व्याकुलित हो रहा है। व्याकुलता दिखाई देती है। आकुलता जब बहुत बढ़ जाती है तो ये जीव व्याकुल हो जाता है। आकुलता और व्याकुलता में क्या फर्क है? ये कह रहे हैं यह जीव आकुल हो रहा है, नहीं कह रहे हैं यह जीव व्याकुल हो रहा है। देखो, दुखी होता था और उपाय करता था तो आकुलित होता था, आकुलित होता था तो उपाय करता था। अब उपाय करने के बावजूद भी उपाय नहीं हो पाता है तो फिर व्याकुल हो जाता है। एक एक शब्द कितना मार्मिक है। मैंने आकुल नहीं लिख रहे हैं, यहां व्याकुल लिख रहे हैं। आकुलता यदि ये शब्द देते टोडरमल जी साहब तो पीछे देते कि साहब क्या दुख दूर नहीं हो रहा है या उपाय कर रहा है, आकुलित है इसलिए उपाय कर रहा है। अब ये कह रहे हैं उपाय भी कर रहा है और काम भी नहीं हो रहा है। यार बहुत कोशिश कर ली यार, मैं मर के पछ गया फिर भी काम नहीं हो रहा है, तो फिर व्याकुलित हो जाता है। इतने प्रयत्न किए फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर इसकी वो जो है ना पेशेंस खो देता है ये व्यक्ति। इतने प्रयत्न करने पर भी काम नहीं हुआ, ये व्याकुलित हो उठता है। तो व्याकुल हो रहा है, दुख सहा नहीं जा रहा है। सच में लगता है ऐसा, दुख सहा नहीं जा रहा है, सहन नहीं हो रहा मुझसे, नाक के ऊपर से निकल गया पानी, अब बर्दाश्त के बाहर है। ये सबकी स्थिति कह रहे हैं। ये टोडरमल जी संसार अवस्था का स्वरूप बतला रहे हैं। संसार का हर प्राणी, चींटी भी यदि गमन करती हुई दिखाई दे रही है तो सुख प्राप्ति के लिए दौड़ रही है। मच्छर भी यदि आपके बदन पर आकर के बैठा है तो सुख प्राप्ति के लिए आकर के बैठा है, सुख प्राप्ति के लिए। कीड़े मकोड़े इधर से उधर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो सुख प्राप्ति के लिए। मक्खी यदि विष्ठा पर जाकर के बैठ रही है तो सुख प्राप्ति के लिए। हर प्राणी सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसको जहां लग रहा है, जिसको जहां फील हो रहा है, जिसको ऐसा लगता है अपनी मति कल्पना से ऐसा करके मैं सुखी हो जाऊंगा तो फिर उस दिशा में लगता है। जिसको लगता है कि गोल्ड मेडल मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा तो वो गोल्ड मेडल की तरफ दौड़ता है। जिसको लगता है मैं यूनिवर्सिटी टॉप करूंगा तो ये सोच करके उस दिशा में लग रहा है। लेकिन सच में आप गहराई से विचार करो तो उसमें कितना सुख है। क्या हम बैठे ना आपके सामने, यूनिवर्सिटी टॉप करने के लिए 6-6, 8-8 महीने दिन रात एक कर दिए। बहुत लोग होंगे ऐसे दुनिया भर में, दिन रात एक कर दिए उन्होंने। यूनिवर्सिटी टॉप करना है, यूनिवर्सिटी टॉप करना है। खाया नहीं ढंग से, घूमने गया नहीं, क्लोज रिलेटिव की शादी थी वहां तक नहीं गया, घूमने फिरने नहीं गया, खेलना कूदना सारा बंद कर दिया, मूवी नहीं देखी, घूमा फिरा नहीं, दो यार दोस्तों के साथ में गप्पे नहीं लड़ाए, टीवी नहीं देखी, सब छोड़ दिया उसने। किसके लिए? एक लक्ष्य बस, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। दिन रात एक कर दिए उसने। किसके लिए? यूनिवर्सिटी टॉप करूंगा, नंबर 1 आएगा, देखना आप, नाम रोशन करूंगा। फिर क्या हुआ भाई साहब? 8 महीने निकल गए, एग्जाम हुआ और रिजल्ट आया। रिजल्ट आया और क्या रिजल्ट आया? टॉप कर लिया। ओ मजा आ गया, अपना सपना सफल हो गया।
अपना सपना सच्चा हो गया, जो सपना देखा था, जो लक्ष्य बनाया था, आज वो पूरा हो गया, अब तो मजा आ गया ना। मैं आपसे पूछता हूं, ये जो टॉप कर लेने की जो खुशी है, यह खुशी जिसके लिए 8 महीने से प्रयत्न कर रहा था, यह खुशी कितनी देर चलती है ये बताओ। 8 महीने भी नहीं चली, 8 महीने तो छोड़ो, 8 दिन भी नहीं चलती है। 8 दिन तो छोड़ो, 8 घंटे भी नहीं चलती है। कि क्या बात कर रहे हो साहब, 8 घंटे भी नहीं चलती है? कि हाँ हाँ, 8 घंटे छोड़ो, 8 मिनट नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि अभी जो टॉप किया है ना, अभी तुरंत विकल्प ये खड़े हो गए कि मेरे टॉप करने से क्या होगा, किसी को पता तो है ही नहीं। जब तक दुनिया को पता नहीं लगे, जब तक मेरे स्टेटस पर नहीं लगे, व्हाट्सएप के स्टेटस पर, फेसबुक वॉलपेपर पर जब तक मैं नहीं लगाऊं, जब तक दुनिया को बताऊं नहीं, जब तक लोगों को पता नहीं लगे, तब तक मेरे टॉप करने में मजा नहीं आया। लो, सपने तो टॉप करने के देख रहा था, अब मजा किस चीज में चाहिए तुझे? दुनिया को पता लगे। और सुनो, दुनिया को पता लग जाए तब तो मजा आ जाएगा ना। अब तो ठीक है ना, दुनिया को पता लग जाए, हमें पता लग गया कि इनको पता है और इन्होंने हमें बधाई नहीं दी, तो फिर कितना आनंद है ये बताओ। बोलो। मैंने टोडरमल जी कितना प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि आपको कोई अचीवमेंट हुआ तो अचीवमेंट होने की मजा नहीं है, वो अचीवमेंट का दूसरे को पता लगे, कि पता भी लग गया, अब दूसरा व्यक्ति हमारे को बधाई देवे, कितने लोगों ने कहा, कितने लोगों ने तारीफ करी, उसका मजा आता है। लोगों से सुनना चाहता है, बहुत अच्छा साहब, बहुत अच्छा साहब, बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा प्रवचन किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत बड़ा नाम रोशन कर लिया। लोगों से सुनना चाहता है, बधाई हो, बधाई हो, शुभकामनाएं देना चाहता है, लेना चाहता है दूसरों से। टोडरमल जी कह रहे हैं, यार तू जो ये उपाय कर रहा है ना, सारे उपाय ही झूठे हैं। और 10, 20, 50, 100 लोगों की यदि तेरे पास में शुभकामना संदेश आ जावे, तो उसके बाद क्या होता है? फिर ये चलता रहता है, अभी क्या करना है, एडमिशन कहाँ लेना है, आगे क्या करना है, जॉब तलाशनी है, वहां एप्लीकेशन डालनी है, वहां ये प्रयास करने हैं। शांति है कहाँ, ये तो बताओ। 8 महीने तक जिसके लिए मेहनत की थी, अब क्या 8 महीने शांति से सोएगा? नहीं। आगे दिख रहे हैं उसे, संकल्प विकल्प दिखाई दे रहे हैं, जहां जहां दौड़ रहा है, सब जगह पर ऐसा लगता है कि अब यहां पहुंच करके सुख मिल जाएगा, अब यहां पहुंच करके सुख मिल जाएगा, यहां पहुंच करके मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन शांति कहीं भी नहीं है, शांति कहीं भी नहीं है। देखो जरा क्या कह रहे हैं, इसलिए यह जीव व्याकुल हो रहा है, दुख तो सहा नहीं जा रहा है, परेशानी सही नहीं जा रही है और व्याकुलित हो रहा है। देखो, जब तक आपको दर्द सहा जाता है तब तक आप सहन करते हो, और जब सहा नहीं जाता है तो तड़पते हो। बुखार हो रहा है, अब दुखी तो है बुखार होने से, पड़ा है बिस्तरों में, अब सहन नहीं हो रहा है तो फिर कराहत है, उस कराहने की बात कह रहे हैं। सहन नहीं होता है तो व्याकुलित होता है, अरे बाप रे, हे भगवान, ये आहू निकलती रहती है, ये क्या हो रहा है, ये व्याकुलित है, ये कह रहे हैं टोडरमल जी। अब देखिए, बहुत सुंदर बातें कहते हैं आगे। इस प्रकार जीव को समस्त दुख का मूल कारण कर्म बंधन है। क्या कह रहे हैं? सारे दुखों का मूल कारण कर्म बंधन है। कैसे, क्यों, कैसे कह दिया टोडरमल जी ने, पीछे ये सिद्ध कर दिया। देखो कैसे सिद्ध किया, उल्टा चलो उस गाड़ी को। तू व्याकुल हो रहा है कि नहीं? कि व्याकुल तो हो रहा हूं। क्यों हो रहा है? कि दुख सहा नहीं जा रहा। दुख क्यों नहीं सहा जा रहा, तो मिटाता क्यों नहीं है? कि बहुत उपाय किए फिर भी नहीं मिट रहा है। तो उपाय जो किए थे वो सच्चे नहीं किए थे। उपाय क्यों कर रहा था? क्योंकि दुखी था। कि दुख क्यों था? तो हम बता रहे हैं ना, तुझे कर्म का बंधन था। तो पीछे चले गए ना अपन। तो अब ये टोडरमल जी कह रहे हैं, इस प्रकार जीव को समस्त दुख का जो मूल कारण है वो कर्म का बंधन है। उसके अभाव रूप मोक्ष है, वो परम हित है। भाई यदि बंधन में दुख है तो मोक्ष में सुख है। क्या कहा वहां, 2-4 दिन पहले पढ़ा था ना अपन ने शाम को, शिव मग लागियो चाहिए क्या? हाँ, तम को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माहिन ताते, शिव मग लागियो चाहिए। मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए तुझे, मोक्ष के मार्ग में। क्यों? मोक्ष में आकुलता नहीं है, तो उससे क्या होगा कि आकुलता के बिना जो सुख होता है वो सच्चा सुख होता है।
तो मोक्ष की प्राप्ति का प्रयत्न करो। तुम कर्म बंधन में हो और कर्म बंधन से दुखी हो, उसके अभाव रूप मोक्ष है, वही परम हित है तथा उसका सच्चा उपाय करना वही कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य क्या है, क्या करें बतलाओ, क्या कर्तव्य है भगवान आपका? कि साहब कर्तव्य ये है कि तू परेशान है तो इसको दूर कर, तेरे ऊपर जो ये संकट दिखाई दे रहा है इस संकट से बचने की कोशिश कर, ये तेरा कर्तव्य है। भोजन करना तेरा कर्तव्य नहीं है। तूने ये समझ लिया कि मैं भूख से दुखी हूं इसलिए भोजन करना कर्तव्य नजर आता है। और वे महामुनिराज जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं उन्हें भोजन करना कर्तव्य नहीं दिखाई देता, तो उन्हें भोजन का दुख नहीं लगता है। बोलो ऋषभदेव स्वामी 6 महीने तक कितने दुखी हुए होंगे? क्या 7 महीने और 9 दिन वे कितने दुखी हुए होंगे जब वे रोजाना आहार चर्या के लिए जाते थे और आहार नहीं मिलता था। उन्होंने समझ लिया ये मेरा काम नहीं है, मेरा कर्तव्य नहीं है, मेरा कर्तव्य तो आत्मस्वरूप का अनुभव करना है। दृष्टि बदल गई। इसलिए सच्चा उपाय करना ये कर्तव्य है, इसलिए इस ही का इसे उपदेश देते हैं। इसलिए हम तुम्हारे को जो उपदेश देते हैं वो उपदेश कैसा दे रहे हैं? सच्चा उपाय करने का उपदेश दे रहे हैं। अब एग्जाम्पल टोडरमल जी का बड़ा गजब का एग्जाम्पल है, आगे अध्यायों तक चलेगा। माने सटीक उदाहरण, रोगी और वैद्य, इसे देख करके हमारे को ऐसा लगता है कि ये क्या टोडरमल जी कितने जबरदस्त वैद्य थे और कितनी जबरदस्त पकड़ थी टोडरमल जी साहब को, ये हमारे को पता लगता है। यहां देखिए, वहां जैसे वैद्य है तो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतलाता है। क्या मनुष्य रोग सहित है और वैद्य जी ये बतला रहे हैं कि तेरे बीमारी है। कभी कभी ऐसा होता है ना, व्यक्ति गया डॉक्टर के पास में और डॉक्टर को कहता है कि मेरे ये है, तो वैद्य जी क्या करते हैं, नाड़ी देख करके बतलाते हैं, भाई साहब आपको ये रोग है, ये रोग है आपको। फिर मेरे तो कोई रोग नहीं है। जैसे कभी ऐसा भी होता है, किसी और को दिखाने के लिए गए, क्या और वहां दिखाने के लिए तो दूसरे को गए थे, हमारे किसी तरह की कोई बीमारी और तकलीफ नहीं थी। फिर क्या हुआ, हमें तो तकलीफ नहीं थी किसी भी प्रकार की, तो परिचित थे, उन्होंने कहा लाओ पंडित जी आपको भी देख लेते हैं। अरे हम ठीक है, हम ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को कोई तकलीफ नहीं है। कि नहीं नहीं फिर भी हम जांच लेते हैं। हमारे डॉक्टर साहब हेमंत भाई वहाँ न्यू जर्सी में बोले मेरे से कि पंडित जी आप जांच कर लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई ज़रूरत, बोले आपको ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है, हम जांच कर लेते हैं आपकी। तो जांच की उन्होंने, तो जांच की तो पता लगा अरे आपको तो ये बीमारी है। कि नहीं मेरी बीमारी नहीं है। कि नहीं है आपको बीमारी, बताओ ऐसा होता है कि नहीं? कि साहब ऐसा तो होता है। ऐसा होता है कि नहीं? कि ऐसा तो होता है। तो इसका मतलब ये सिद्ध कर रहे हैं, देखो रोगी और वैद्य का उदाहरण दे करके पंडित जी क्या कह रहे हैं, जैसे वैद्य है तो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतलाता है। निदान माने क्या होता है? उपाय नहीं, दूर करने का उपाय नहीं, ये रोग है इस बात का प्रमाण। निदान माने जांच, जांच को कहते हैं निदान। ये पता लग गया, शोध लिया इस चीज को, शोधन करके किसी चीज को पता लगाने का नाम है निदान। जांच करके किसी चीज को मालूम कर लेने का नाम है निदान। तो रोग का निदान बतलाता है कि इसका मतलब तुम रोगी हो, ये बतलाता है कि इस प्रकार ये रोग हुआ है, तथा उस रोग के निमित्त से उसके जो जो अवस्था होती हो वह बतलाता है। रोगी है, रोग बतलाता है, और रोग के निमित्त से ज्यादा जो जो अवस्था है माने सिम्टम्स बतलाता है कि बतलाओ भाई आपके ये दिख रहा है कि नहीं, कि मन नहीं लगता होगा आपका, कि हाँ, खाने का मन नहीं होता होगा, कि हाँ बात बराबर है, कि सर भारी रहता है, कि हाँ, कि कभी कभी नींद नहीं आती है, कि हाँ बात तो सही कह रहे हो, पेट दर्द करता है, कब्ज रहती है, कि हाँ ऐसा रहता है। तो भाई ये सारे उपाय बतलाए उन्होंने, सिम्टम्स बतलाए उन्होंने, जो जो अवस्था होती है वह बतलाता है, उससे उसको निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही रोग है। अब पक्का भरोसा हो गया, क्या बात, तो पहले तो कहा कि ये रोग है, आपको ये बतलाया कि तुम्हारे हार्ट की प्रॉब्लम है, तो क्या बात कर रहे हो, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि नहीं है, ये देखो ऐसा है ना, इससे पता लगता है कि हार्ट में तकलीफ है, आपकी किडनी में तकलीफ है,
कि नहीं नहीं कोई तकलीफ नहीं है, कि देखो तुम्हारे ये ऐसा होता है ना, इससे पता लग रहा है कि तुम्हारी किडनी में प्रॉब्लम है। बताते हैं इस तरह से, भाई साहब आपके है ना प्रोटीन की कमी है, ये कैसे पता कि तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, इससे पता लगता है। फिर तुमने कैसे कहा कि हम बता रहे हैं ना, लक्षण बतला रहे हैं, उनसे पहचानो। तो उसे क्या हुआ, निश्चय होता है कि मुझे ऐसा रोग हुआ है। फिर उस रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाता है और उस उपाय को कि उसे प्रतीति कराता है। इतना तो वैद्य का बतलाना हुआ। यहां तक तो रोगी ने कुछ नहीं किया, वैद्य जी की बात कर रहे हैं, डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। ये एलोपैथी वाले डॉक्टर जो हैं, इनको कुछ पता नहीं लगता है क्या चल रहा है। वैद्य जी तो नाड़ी देखते हैं और बात बतला देते हैं। ये बात अलग है कि टोडरमल जी के समय में, उस समय में मेडिकल डॉक्टर होते ही नहीं होंगे, वैद्य जी चलते थे उस समय, तो इसलिए वैद्य का उदाहरण दिया। लेकिन ये सारे टेस्ट करते रहते हैं ये, और वो नाड़ी देख करके बतला देते हैं, चेहरा देख करके बतला देते हैं। यार भाई साहब आपके ऐसा हो रहा है, वैसा मुझे पता है। क्या बात है, ये चेहरा फीका कैसे पड़ रहा है, ये क्या बात है, ये चेहरा थोड़ा काला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या बात है, आपके आंखों के नीचे ये जो काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, कुछ ना कुछ यार ये परेशानी है आपको। अब ये तो स्वस्थ दिख रहा था, इसको दुख नहीं दिखाई दे रहा था, और वैद्य जी ने देख करके बतला दिया कि तुझे ये तकलीफ है, तो ये मानने को तैयार नहीं। फिर वैद्य जी ने लक्षण बतलाए। देखो पहले रोग बतलाया वैद्य जी ने, फिर रोग बतलाने के बाद में लक्षण बतलाए, माने उससे होने वाली अवस्थाएं बतलाई। तो कहा हाँ ये अवस्थाएं हो रही है। फिर विश्वास कराया कि तेरे ये रोग है, कि हाँ विश्वास हो गया। अब विश्वास हो जाने के बाद अब दूर करने के उपाय बतलाते हैं, यहां तक का काम, और इस उपाय से ये तकलीफ दूर हो जाएगी। इतना सब तो काम वैद्य जी की तरफ से हुआ, ये तो वैद्य जी का काम हो गया। इतना तो वैद्य का बतलाना हुआ। अब तबीयत ठीक हो जाएगी ना, अब तो क्यों साहब, अब तो तबीयत ठीक हो जाएगी कि नहीं। वैद्य मिल गए, रोग बतला दिया, सिम्टम्स बतला दिए, दवाई बतला दी, उपाय बतला दिया, प्रतीति करा दी, विश्वास दिला दिया, अब तो तबीयत ठीक हो जाएगी ना कि नहीं। यहां तक तो सारा काम वैद्य जी का हुआ है, असली काम तो तुझे करना है, वैद्य जी के बताने से थोड़ी ना होगा। ये क्या करना है, यदि वह रोगी उसका साधन करे तो रोग से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, यह रोगी का कर्तव्य है, ये काम रोगी का है। रोगी वैद्य का उदाहरण दिया, इतना सांगोपांग घटित करते हैं टोडरमल जी। वैद्य की जगह पर ये नीचे लगाते जाओ, जीव क्या शास्त्र, और क्या लगाना, रोग, कर्म बंधन रूपी रोग, और फिर उसके सिम्टम्स, अवस्थाएं, हूबहू लाइन बदलते जाओ आप, तो वो उदाहरण नीचे आपको सिद्धांत पर घटित होता हुआ दिखाई देगा। चलिए सिद्धांत पढ़ते हैं, अपन बात पूरी करेंगे। उसी प्रकार यहां कर्म बंधन युक्त जीव को प्रथम तो कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं। सबसे पहले तो भाई साहब मुझे पता है तुम्हें कर्म का बंधन है, ये कर्म बंधन का निदान बताते हैं कि ऐसे ही ये कर्म बंधन हुआ है, ये इस प्रकार तुम्हें कर्म बंधन हुआ है, ये ऐसा तुम्हें रोग है, ये निदान बताते हैं। तथा उस कर्म बंधन के निमित्त से इसके जो जो अवस्था होती है वह बतलाते हैं। अभी टोडरमल जी बतलाने वाले हैं इस दूसरे अध्याय में। इस पूरे दूसरे अध्याय में जो चर्चाएं चलने वाली है, वो पूरी चर्चाएं यही चलेगी कि इस कर्म के होने से तुम्हारे ऐसी अवस्था हुई, इस कर्म से तुम्हारी ऐसी अवस्था हुई, बताओ हो रही है कि नहीं, बताओ हो रही है कि नहीं। दूसरे अध्याय में कर्म से होने वाली अवस्थाओं की बात की, और तीसरे अध्याय में उससे होने वाले दुखों की चर्चा की। कर्म की चर्चा दूसरे अध्याय में भी है और कर्म की चर्चा तीसरे अध्याय में भी है। दूसरे अध्याय में कर्म के उदय से अवस्था हो रही, क्योंकि विश्वास दिलाना है, इस दूसरे अध्याय में विश्वास दिलाना है कि तू बीमार है। बीमार व्यक्ति को बीमारी का विश्वास ही नहीं हो रहा है, रोगी को रोग का विश्वास ही नहीं हो रहा है, उसे भरोसा ही नहीं हो रहा है, नहीं नहीं रिपोर्ट झूठी है, तकलीफ ही नहीं है यार, मैं जबरदस्ती डॉक्टरों के चक्कर में पढ़ूं, डॉक्टर साहब ने कह दिया ऑपरेशन कराओ, मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है, मैं काहे का ऑपरेशन कराऊं। तो डॉक्टर तुम्हें विश्वास दिलाता है कि सुनो इसके ये नाक का ऑपरेशन कराओ, इसमें इसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मैं बतला रहा हूं आपको, आप समय बदल जाएगा, आप करके देखो एक बार। अगर नहीं चल रही है, कौन ऑपरेशन के चक्कर में उलझेगा, सुन सुन भाई करवा, ये देखो क्या कह रहे हैं। तो अवस्था होती है वह बतलाते हैं, उससे जीव को निश्चय होता है, माने सिम्टम्स बतलाने से, लक्षण बतलाने से निश्चय, या निश्चय का मतलब है भरोसा,
यहाँ निश्चय का मतलब है विश्वास होता है कि मुझे ऐसा ही कर्म बंधन है, इस बात का विश्वास होता है, तथा उस कर्म बंधन के दूर होने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाते हैं। श्री गुरु बतलाते हैं, आचार्य बतलाते हैं, शास्त्रों में बतलाते हैं, और उस उपाय की इसे प्रतीति कराते हैं। उपाय भी है, दुख दूर भी हो सकता है, और हम जो उपाय बतलाते हैं ये उपाय सच्चा भी है, विश्वास कर। यदि यह जी, यहां तक तो शास्त्र का काम हुआ, बोलो, इतना तो शास्त्र का उपदेश है, इतना तो श्री गुरु का उपदेश है, इतना तो वितरागी संतों का उपदेश है, यहां तक तो काम उनका है। अब असली काम तो यहां अपना शुरू होगा। वो क्या काम है? यदि यह जीव उसका साधन करे तो कर्म बंधन से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, यह जीव का कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है। उन्होंने तो कह दिया, पंडित जी ने कह दिया, आचार्य देव ने बतला दिया, शास्त्र में बता दिया, हमें बात भी बतला दी कि तेरे दुख का कारण ये पड़ोसी नहीं है, तेरे दुख का कारण ये परिस्थितियां नहीं है, इन परिस्थितियों के पीछे और कोई काम कर रहा है, वो तेरे दुख का कारण है। तू बतला तेरे साथ ये परिस्थितियां क्यों बनी, सच सच बतला ये परिस्थितियां क्यों बनी। जैसा मुझे क्या पता, कि सुन, ये नहीं, वो कर्म है, उसने इन परिस्थितियों को ऐसा बनाया है, कर्म की वजह से दुखी है, तो भरोसा हो गया। कर्म बंधन का कारण बतला रहे, कर्म बंधन की परिस्थितियां बतला रहे हैं, तो तेरा कर्तव्य क्या है? साधन कर, कर्म बंधन से मुक्त हो, अपने स्वभाव रूप से प्रवर्तन कर। कि नहीं साहब, ये तो ऐसा ही चलता है, ये तो ऐसा ही चलता है, चिंता मत कर, हम विश्वास दिलाते हैं ये अवस्थाएं अलग है और तू अलग है। हम ये विश्वास दिलाते हैं कि बंधन छूट जाएगा और तू मुक्त हो जाएगा। हम ये विश्वास दिलाते हैं रोग दूर हो जाएगा और तू निरोगी हो जाएगा। हम ये विश्वास दिलाते हैं तेरी संसार अवस्था मिट जाएगी और तू मुक्त हो जाएगा। हम ये तुझे विश्वास दिलाते हैं। इसलिए जो विश्वास दिलाते हैं, जो उपाय बतलाते हैं, वही करना तेरा कर्तव्य है। यह बात टोडरमल जी साहब ने कही है। अभी तो शुरुआत है, रोग क्या है और उपाय क्या है विस्तार से चर्चा करेंगे, और आप लोग नए लोगों को बतला सकते हैं, सब लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। नियमित अपनी जो ये क्लास 9-20 पर चलती है, प्रतिदिन चलती रहेगी। आज पहला दिन है, आज शुरुआत है। ऐसी ऐसी चर्चाएं आएगी, ऐसी ऐसी बातें आएगी जिन्हें देख करके आपको लगेगा कि यार क्या बात कह रहे हो, गजबी बात कह दी है साहब, गजबी कह दी है। तो यदि हम ये चाहते हैं कि हमारे जैसे ही और भी रोगी दुनिया में हैं, उन रोगियों का भी उपचार होना चाहिए, तो हम अवश्य उन रोगियों को भी सामने लाएं और उनके उपचार की बात करें। हम सभी जनवाणी में बतलाए गए उपायों को सुनकर, समझकर, स्वीकार कर अपने जीवन में सुखी हों, इसी भावना से बात को यहीं विराम देते हैं।